नमस्कार, मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मतदाता सूची अपडेट करने को लेकर मिशन की तैयारी। देवघर में चुनाव आयोग के निर्देशों पर बड़ी तैयारी हुई शुरू। झारखंड में मौसम का वार, तेज आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। श्रमिक की मौत पर फूटा गुस्सा, मुआवजे की मांग को लेकर किया चक्का जाम। लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ आंदोलन। सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, गाजियाबाद एनकाउंटर के बाद मचा सियासी और प्रशासनिक हलचल। जलाशयों के अतिक्रमण पर बुलडोजर की तैयारी। रांची में अतिक्रमण कर सख्त कार्रवाई के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। देवघर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त सौरभ कुमार भिवानियों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइड डेटा और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बैठक में दावा, आपत्ति, नए मतदाताओं के पंजीकरण और सूची सुधार की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोगों से वोटर्स हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का अधिक उपयोग करने की भी अपील की गई है। की बात है, एसआईआर कंप्लीट हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ कहा, तो हम लोग को भी लगा विदेशी घुसपैठ है, लेकिन आज तक पकड़ के खड़ा नहीं किया गया। अभी तक ना उनको जेल डाला गया, ना उस पर मुकदमा हुआ। तो बताना चाहिए भारत सरकार को कि बिहार में कितने विदेशी पकड़े गए, या असम में कितने विदेशी पकड़े गए, बंगाल में कितने विदेशी पकड़े गए। पूरा देश में काफ़ी आपने इस तरह का हंगामा मचाया, तो जनता को बताना चाहिए ना कितना। अगर किसी राज्य में 57 लाख अनमैप्ड होते हैं या 91 लाख होते हैं, तो उसमें बताया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया चालू है और हमारे पास विभाग से जो हम सभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि कैसे इसको हमें आगे बढ़ना है नियमानुसार विधिवत तरीके से, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आज हमने बैठक की और सीईओ ऑफिस से जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, किस तरह से हमें उनकी सहभागिता क्या रहेगी। जैसे BLO 2 उनको अपॉइंट करना है, तो उस विषय में सबको जानकारी दी गई। काफ़ी हद तक कंप्लायंस हो चुका है, बट जहाँ जहाँ जो कंप्लायंस पेंडिंग है हमने अनुरोध किया कि जिनसे भी पेंडिंग है वो उसको ससमय कर दें, ताकि हम लोग इसको बहुत बढ़िया से कर पाएँ। और जो भी समय सारणी टाइम टेबल हमें मिला है कि किस तरह से ये शेड्यूल हमें कि कब कौन सा काम करना है, उस बारे में समुचित जानकारी दी गई और किस तरह से ये प्रक्रिया आगे की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको किस तरह आगे इसका हम निष्पादन करेंगे, उसकी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह समेत कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने भी संभावित मौसमी आपदा को लेकर सतर्क बरतना शुरू कर दी है। रांची में जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई के मूड में आ गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भिंद्र ने शहर और जिले के सभी प्रमुख जलाशयों, डैमों और नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की लेकर व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हरमू नदी के पूरे जलग्रहण क्षेत्र, कांके डैम, धुरवा डैम और अन्य प्रमुख जलाशयों के आसपास हुए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर जल्द हटाने के आदेश दिए हैं। समरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने साफ कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चर्चित सूर्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक खोड़ा और
इदरापुरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, लेकिन असद ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जारी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार हो चुकी है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था संबंधित चेतावनी के कुछ घंटों बाद हुई है। नर्मदा के बागमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में मृत मजदूर के परिजनों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आउटसोर्सिंग परियोजना में हादसे में डोजर पर सोनू कुमार की मौत के परिजनों ने कंपनी के मुख्य गेट पर 100 रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन उचित मुआवजा की मांग कर रहे थे। काफी देर तक चले हंगामे के प्रबंधन ने तत्काल 50,000 रुपये और माइंस एक्ट के तहत 25 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया। साथ ही अन्य मदों की राशि नियमानुसार भुगतान करने की बात कही और लिखित समझौता के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। लोग आए हुए हैं आज ब्लॉक 2 एरिया में, क्या कर रहे हैं? ब्लॉक 2 एरिया में हम लोग आए हुए थे। हमारे मेहमान थे सोनू कुमार सिंह, उनका देहांत हो गया था डोजर चलाते वक्त, जिस कारण से पीएमसीएच में उनका बॉडी को पहुंचा दिया गया था एएमपीएल कंपनी के द्वारा, और कोई भी ना आश्वासन मिला हम लोगों को ना और कुछ मिला, और हम लोगों को बॉडी घर ले जाया जाने का बात किया गया। इसलिए हम लोग बॉडी को इस तरह से, जैसे 25 लाख रुपया मिलेगा, कौन सा फंड है वो, अस्क्रेसिया फंड के द्वारा 25 लाख रुपया मिलेगा, बैंक इंश्योरेंस के द्वारा 40 लाख रुपया मिलेगा, और कंपनसेशन में 30 लाख अप्रोक्स मिलेगा। और ये आश्वासन दिए, हम लोग नहीं जब मान रहे थे एमपीएल का आश्वासन, तो हम लोगों को जीएम सर के द्वारा जो भेजा गया था वो हम लोगों को लेते आए एरिया ऑफिस, और एरिया ऑफिस में बीसीसीएल का लेटर पैड में हम लोगों को आश्वासन दिया गया बीसीसीएल के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एएमपीएल नहीं देता है तो इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। और यहाँ पे तीनों भुगतान के बारे में लिखा हुआ है कि हम दिलाएंगे, जो भी कानूनी है वो सारा चीज। एक्स ग्रेसिया पैसा भी 25 लाख दिलवाने का बात किया गया है 1 जून को। अगर 1 जून को नहीं मिलता है तो हम एक्शन लेंगे, ऐसा हम लोगों को बीसीसीएल से आश्वासन मिला, जिस कारण से हम लोग अब पार्थिव शरीर को घर वापस ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इस कारण से ही आए थे। सोनू कुमार सिंह एमपीएल में एक वर्कर था, जिसका काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया। उसका जो मुआवजा है कंपनी, अम्बे कंपनी का लोग देने से मुकर रहा था, बीसीसीएल प्रबंधन भी मुकर रहा था। तो हम लोग आंदोलन किए, लाश को गेट पर रखे, धरना दिए, कंपनी काम बंद कराएं। तो जीएम साहब के माध्यम से हम लोग को एरिया ऑफिस बुलाया गया वार्ता के लिए। हम लोग का जितना वर्कर को मिलना चाहिए मुआवजा, सारे मुआवजा पर सहमति बना, लिखित में सहमति बना। इसके बाद हम लोग अब आंदोलन को वापस। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 1 जून को सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। महागठबंधन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। झामुमो का एक सीट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा ने भी चुनावी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला ही बाकी है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भाणी ने पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र के एंट्री से एग्जिट रूट का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। पानी, ओआरएस, मेडिकल कैंप, शेड और प्रकाश व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार लाखों कांवरियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं के साथ श्रावणी मेला का अनुभव मिले। मेले की तैयारी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है। और आज मंदिर परिसर में एकदम यहाँ पे एसपी साहब भी आए थे, एसडीएम भी थे, डीएसओ, जो भी यहाँ पे हमारे जिनको काम करना है और यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं रेडी करनी है, पूरी टीम आई थी। और हम लोगों ने एंट्री से लेकर एग्जिट तक एक एक पॉइंट देख लिया है। जो भी मतलब जिस भी रूट से लोग जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे, तो सभी के लिए मतलब जो जितना भी हम लोग मैक्सिमम सुगम कर सकते हैं उनके लिए आरामदेह कर दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, चाहे वो गर्मी को लेके हो, उनका रूट को लेके हो, जानकारी को लेके हो। तो हमने सब चीज़ हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। और जो भी कमियां पाई गई हैं, जहाँ जहाँ हमें थोड़ा भी चेंज करना है, तो हम लोग उसको प्लान तरीके से जो श्रावणी मेला आने वाला है अगला, उससे पहले हम लोग उसको। और मेरा बुलेटिन में
अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।